रिजल्ट आ गया। आप चैन की सांस ले रहे होंगे तो कुछ बच्चे दुखी भी होंगे और कुछ संतुष्ट होंगे, किंतु जिंदगी की वास्तविक परीक्षाएं अब शुरू हो जाएंगी। किसी के अंक चाहे कैसे भी आए हों, सफलता का गुमान सर मत चढ़ने देना। दोस्तों, जिंदगी ऐसी ऐसी परीक्षाएं या चुनौतियां सामने लाती है जिनसे परेशान होकर हम अपने सच्चे मित्रों को ही याद करते हैं। कहीं जिंदगी के इस पड़ाव में आपके कीमती मित्र आपके जीवन से बाहर ना हो जाएं। बहुत याद आएगी आपको आपके सच्चे मित्रों की, जब हर कदम पर आप षड्यंत्रों का सामना करेंगे। हम पुरुष हैं, पुरुषार्थ हमारे लिए स्वाभाविक और अनिवार्य है। एक कागज के टुकड़े पर कुछ संख्या कम लिखी होने का अर्थ ये नहीं कि आप में योग्यता कम है। बात बड़ी साफ सी है कि आप पढ़े नहीं तो आपके अंक नहीं आए। हो सकता है कि आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि आप 1 घंटे में इतना अध्ययन कर लें कि कोई 4 घंटे में ना कर सके। इसमें आपकी कमी नहीं कि जब आपने कदम रखा ही नहीं पानी में तो तैरना न तैरना सीखना, तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं इस प्रकार का। कल जो हुआ वो लौटाया नहीं जा सकता, पर इसके बाद ये एक अंतिम अवसर है कुछ कर दिखाने का। और इन लाखों की भीड़ में कुछ ही चेहरे सफलता की रोशनी में स्वयं को खड़ा कर पाते हैं। अन्य स्वयं को हम इसी योग्य हैं कहते हुए अपना जीवन गुमनामी में बिता देते हैं। सफलता अंतिम सत्य नहीं है और सफलता भी आखिरी सच्चाई नहीं है। सफल हो या सफल, आगे बढ़ने की हिम्मत मायने रखती है। एक बात हमेशा याद रखो, तभी तक हो जब तक हिम्मत है, वरना हवा की भांति धुआं हो जाओगे। कुछ जीत में पागल हो जाएंगे, लेकिन तुम सच्चे अर्थों में जीवन में बहुत कुछ कर जाओगे अगर हार में तुम्हें विचलित नहीं करती, तुम अपना होश नहीं खोते। हार तुम्हें अगर विचलित नहीं करती और तुम अपना होश नहीं खोते। ऐसे समय में ये लाइन उन लोगों को जरूर सुन लेनी चाहिए जिनका हृदय व्यर्थ में तड़प रहा है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, परिणाम भले ही कुछ हो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगम नहीं है। आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। प्रेरणा का बढ़ना आवश्यक है, ना कि टूटना। आपका आत्मविश्वास अगर किसी की भी टॉपर से अधिक है तो आपको बधाई हो, आप सफल इंसान हैं। निसंदेह आप भविष्य में सफल होने वाले हैं। कुछ ना कुछ करते रहिए, बस आश्चर्य होने आवश्यक है लोगों को। अभी कोई ऐसा काम करो कि लोग हैरान हो जाएं, और ये बहुत आसान है, बहुत साधारण है। बिल्कुल भी असफलता को शर्म चढ़ने दो, बिल्कुल भूल जाओ कि 2 मिनट पहले क्या हुआ था। अब है, अब करो, किसी की मदद करो, ऐसे कि मानो तुम देवलोक के देव हो, व्यक्ति आपसे संतुष्ट और प्रसन्न हो और आप दिव्य आत्मा दिखाई दें। आपको लोग एक टॉपर से अधिक प्रेम देंगे। मैं आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारे साथ हमारी कक्षा में 2 विद्यार्थी थे, अजय और मनीष। दोनों ही एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही पढ़ने में एक दूसरे से आगे थे। जैसे ही 12वीं कक्षा में आए तो अजय और मनीष दोनों ने जमकर मेहनत शुरू कर दी। अब दोस्तों, मेहनत दोनों ही टूट कर रहे थे। मनीष बेशक बहुत पढ़ता, लेकिन अजय बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब था और व्यक्तित्व उसका आकर्षण से भरा था। पूरी कक्षा में ऐसा कोई नहीं था जो अजय को न चाहता हो और उससे बात न करना चाहता हो। और उससे बात करना तो सभी चाहते थे। वो सबसे प्यार और सम्मान से बात करता, जो बोलने की कला में माहिर था, पर मुंह फट नहीं था। दोनों ने तगड़ी तैयारी शुरू की। तैयारी तो दोनों ने तगड़ी शुरू की थी, पर अजय अपने कंधों पर बोझ लेकर भाग रहा था, चिंताओं का। उसे अपने घर परिवार की बहुत चिंता होती थी, क्योंकि वो किराए पर रहते थे। अब अनेक समस्या थी उसके पास। उनके पास खुद का घर नहीं था और उसके पिताजी का बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा था। ऐसे में उनका जीवन यापन दुर्भर हो गया था और अजय कई बीमारियों का शिकार भी पहले से ही था। समय के साथ वो कमज़ोर होता जा रहा था, जिसका प्रभाव बाहर कम और अजय के मन में ज़्यादा होने लगा, क्योंकि वो जानता था कि अभी वो और कमज़ोर होगा। वो 15 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकता था, उसकी कमर दर्द करती थी। लिखते वक्त उसके हाथ पसीना छोड़ते और वो आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी तरफ मनीष था बिल्कुल टेंशन फ्री। उसके पिता सरकारी नौकर थे, वो मज़े से पढ़ रहा था। एक दिन परीक्षा की तिथि आई, सबने परीक्षा दी। अजय देखने में ऐसा लगता कि वो बेजान ही खड़ा है, बस जिद लिए जीवन की, बस जिद लिए जीवन की। सभी ने अच्छे से एग्जाम दिए और 2 माह बाद रिजल्ट आया। मनीष 90% मार्क लाया और पढ़ने बड़े शहर चला गया, और अजय 78% मार्क लाकर सिमट गया और अपने शहर के कॉलेज में पढ़ने लगा। मनीष कुछ बड़ा बनना चाहता था और अजय कुछ बड़ा करना चाहता था।
पर अजय ना तो पढ़ पा रहा था और ना अपने सपनों के लिए सीख पा रहा था। वो जितने प्रयास करता उतनी बार असफल होता। सब कुछ असंभव था खुद को ठीक करना, पर वो हार नहीं मानता। उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। दोस्तों, वाकई अजय के जीवन का संघर्ष ऐसी संभावनाएं में मार्ग प्रदान करता है जो हमें शायद पहले कभी न देखी व सुनी हो। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए अपने दोस्त अजय के विषय में अधिक नहीं बताता। दोस्तों, मनीष शहर तो चला गया, लेकिन अब वो उतनी मेहनत नहीं करता जितनी पहले करता था, क्योंकि ऐसी उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। अब मनीष एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर है। उसकी सैलरी 3 लाख रुपए प्रति माह है। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। आज सब कुछ उसके पास है जिसकी उसने कल्पना की थी। अब उसके हृदय में एक दिन बड़ी तीव्र इच्छा उठती है कि मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलकर आऊं, विशेषकर अजय से। वो पुराने शहर आया और अजय के घर गया, पर वहाँ अजय का परिवार नहीं रहता था क्योंकि वो किराए के घर था। उसने पता जानने का प्रयास किया। उसे पता चला कि अजय अब यहाँ से कुछ दूरी पर रहता है। जब मनीष बताए हुए पते पर गया तो वह हैरान हो गया। इतना बड़ा घर, सपनों का महल। अजय के घर में किसी को भी आने की पूरी छूट थी। अजय अंदर कमरे में लगे कैमरे से सब पर नज़र रखता था। जैसे ही मनीष अंदर गया तो उसे टीवी की आवाज़ सुनाई दी। उज्जैन नगर के प्रत्याशी और उभरते हुए बिजनेसमैन और मसीहा अजय संसदीय का चुनाव 3 लाख वोटों से जीत चुके हैं। और टीवी के सामने 6 फीट लंबा और बैल जैसे चौड़े कंधे लिए, हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े अजय खड़ा था। मनीष ने उसे पीछे से देखा था। अजय बचपन से ही गंभीर था। ना वो सफलता में प्रसन्न होता, ना ही असफलता में दुखी। बस मुस्कुराता। शायद अब वो वह भी नहीं करता। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था, अजय ने कभी हार नहीं मानी। उसने कठिन, अत्यंत प्राचीन योगाभ्यास से स्वयं को न केवल ठीक किया, बल्कि अपने शरीर को चीते जैसा फुर्तीला और हाथी जितना ताकतवर बना लिया और शास्त्रों से ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जिसे लोग आज भले भूल चुके हैं। और बुद्धि और विवेक की पहले से ही अजय में कोई कमी नहीं थी। इसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से अपना नंबर उपलब्ध करा दिया, जिसमें कहा गया, दोस्तों, कि मैं आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध हूँ। जिसको भी कैसी भी समस्या हो वो मुझे तत्काल आकर मिले। वो मुझे पत्थर समझकर बोल दे, जो किसी को कुछ नहीं कहेगा और काम कर देता है। और इस काम का कोई शुल्क नहीं है। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं अकेला रहकर ये काम न करूं, एक समूह बन जाऊं, तो अपनी इच्छा अनुसार सहयोग कर सकते हैं। और अजय ने एक से एक बढ़कर कारनामे किए। इसके बाद अजय की बहादुरी के चर्चे सारे समाज में फैल गए। बिना अनिवार्य शुल्क के लोगों की उसने मदद की। अजय की प्रसिद्धि आग की तरह फैल गई। हर दिल में उसके प्रति सम्मान बढ़ता चला गया और उसका समूह कार्य करने लगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। असंभव कुछ नहीं होता दोस्तों, बस एक बार अपना ठान लो और 100% दे दो। असंभव कुछ भी नहीं होता। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।